एसएससी फेज 12 का फॉर्म लाइव कर दिया गया है, जिसे आप अभी फिल कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक चाहिए। अगर इंटर भी किए हैं तब भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन उससे एबव भी डिग्री है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें वेरियस पोस्ट होता है, जिसके कारण वेरियस क्वालिफिकेशन लगते हैं। तो आपको चेक कर लेना होगा पहले कि आप किस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपको ये जो फॉर्म है ये फिल होगा नए वेबसाइट से, यहाँ ssc.gov.in से। पहले जो वेबसाइट था वो ssc.nic.in था, पुराना वेबसाइट ये है। इस पे जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था, जो पासवर्ड था, यहाँ पे डाल के आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन नहीं किया जाएगा, आपको नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने का जो प्रोसेस है उसका पहले ही वीडियो बना चुका हूँ मैं, यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ मैं लिंक डाल दूँगा। यहाँ पे आपको लॉगिन और रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे रजिस्टर नाउ पर क्लिक करके आपको यहाँ पे आईडी पासवर्ड बनाना होगा, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। तो इस प्रोसेस को आप देख के कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ से आपके लॉगिन करके आपके फॉर्म जो है वो फिल होंगे। फॉर्म फिल करने से पहले इसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, फिर आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। यहाँ नोटिस बोर्ड है, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है नोटिस फॉर फेज 12 2024 सिलेक्शन पोस्ट। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पीडीएफ डाउनलोड होकर आएगा, जो इनका नोटिफिकेशन है। और ये पीडीएफ 167 पेज का है, तो पूरा पढ़ना अगर आप चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो इसका शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ आप देखेंगे तो लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेट है वो 26/2/2024 से 18/3/2024 तक रहने वाला है। उसके बाद में इसका जो लास्ट डेट है पेमेंट करने का वो 19/3/2024 है। उसके बाद में आपका जो करेक्शन करने के लिए फॉर्म में विंडो ओपन किया जाएगा वो 22/3/2024 से 24/3/2024 तक किया जाएगा। और आपका जो एग्ज़ाम है वो 6 से 8 मई के बीच में लिया जा सकता है, और ये टेनेटिव है, यानी कि ये अभी कंफर्म नहीं है, ये हो सकता है कि उसमें हो या फिर नहीं हो। नीचे यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, जिससे आपको फॉर्म भरने में कोई डिफिकल्टी हो रही है तो यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करके आप पोस्ट चेक कर सकते हैं। तो इसको मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। इसके अलावा आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देना है, पहले मैं उसे देता हूँ आपको। आप फॉर्म को फिल करें और आप PWD कैंडिडेट में आते हैं, यानी कि विकलांग में, तो आपके लिए वहाँ पे शॉर्ट डाला होगा VHHOS, तो उसका फुल फॉर्म आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप वहाँ पे फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फुल फॉर्म दिख रहा है, वहाँ आपको फुल फॉर्म नहीं दिखाया जाएगा, शॉर्ट फॉर्म ही दिखाएगा। उसके बाद में फॉर्म यहाँ पे कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे दिया गया है, अगर आप सिटीजन इंडिया के हैं तब भी कर सकते हैं, नेपाल के हैं, भूटान के हैं तब भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे दिया है तिब्बतियन रिफ्यूजी से आते होंगे तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ एज लिमिट बताया गया है। आप जब फॉर्म को फिल करेंगे तो आपका एज लिमिट 18 से 25 होना चाहिए, और कुछ पोस्ट ऐसे भी है जिसमें 18 से 27 चाहिए, फिर 28 भी चाहिए, तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो उम्र आपका बताया गया उसके हिसाब से यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बताया गया कि इतने अंदर का आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। इसी प्रकार से आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। अगर आप SC/ST से आते हैं तो आपको 5 साल, OBC से 3 साल, PWD में आते हैं तो आपको 10 साल का मिलेगा, लेकिन PWD OBC में होंगे तो 13 साल, और SC/ST में PWD होंगे तो आपको 15 साल का मिलेगा। यहाँ पे आपको सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन दिखेगा ऑप्शन, यहाँ पे आप एग्जामिनेशन का सेंटर देख सकते हैं कि आप किस रीजन से अप्लाई करें, तो उसमें कहाँ कहाँ सेंटर आपको मिलने वाला है। आप जब वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको एग्जाम सेंटर भी सिलेक्ट करना होगा, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखिए एग्जाम पैटर्न आपको बताया गया है। एग्जाम पैटर्न में आप देखेंगे तो आपका क्वेश्चंस कहाँ से आएगा ये बताया गया है। सबसे पहले आपका है जनरल इंटेलिजेंस, इससे 25 क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स होंगे, आपका 50 मार्क्स मिलेगा। जनरल अवेयरनेस है। उसके बाद में क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और फिर इंग्लिश लैंग्वेज है। तो सब में से 25 क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। आपको टोटल टाइम मिलेगा 60 मिनट। अगर आप में कोई डिजिबिलिटी है तो आपको 80 मिनट का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग की भी बात कही गई है। आपका निगेटिव मार्किंग होगा, अगर आप एक गलती क्वेश्चन करते हैं तो 0.50 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, का जो एग्जाम होगा वो CBT होगा। और नीचे लिखा हुआ है स्किल टेस्ट लाइक टाइपिंग, डाटा एंट्री, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अगर आपका जो आप पोस्ट भरे हैं उसमें अगर डाटा एंट्री का पोस्ट है या फिर टाइपिंग का है तो वो भी आपका लिया जाएगा। इसके नीचे यहाँ पे आपका सिलेबस बताया गया है, अगर आप मेट्रिकुलेशन लेवल का फॉर्म फिल करते हैं तो आपका क्या सिलेबस होने वाला है। और उसी तरह से 10+2 हायर सेकेंडरी वाला फिल करते हैं तो आपका सिलेबस क्या होने वाला है, तो आप सिलेबस को भी चेकआउट कर लीजिएगा। ग्रेजुएशन एवं उससे अबव का फॉर्म फिल करें तो आपका सिलेबस क्या होने वाला है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन विथ ब्लर सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड, तो आप जो सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करेंगे वो क्लियर होना चाहिए। साथ में आपको लाइव फोटो क्लिक करना है तो लाइव फोटो भी आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और उसमें आपका दोनों कंधा दिखता हो और फेस स्टेट हो उस टाइप का आप डालिएगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताया गया कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो आपका कौन कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा, तो यहाँ आप उसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कट ऑफ के बारे में बताया गया कि अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 30% लाने होंगे, OBC EWS से 25% और अदर कैटेगरी में आपको 20% लाने होंगे।
उसके बाद में आपको जानने के लिए पोस्ट नेम क्या होने वाला है, आपका डिपार्ट क्या होगा, उसमें एज क्या लगेगा और पे स्केल क्या होने वाला है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या लगेगा। इसके लिए आपको यहाँ 103 पेज नंबर पे आ जाना होगा। 103 पे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट नेम लिखा गया है। यहाँ आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेवल है, पे स्केल है, एज है, डिपार्टमेंट है। तो यहाँ से आप पढ़ लेंगे कि आपका जो क्वालिफिकेशन है उसमें आप किस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। इसको अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसके लिए एक लिंक अलग से दिया गया है, उस पर आप क्लिक करके भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑन कैटेगरीज ऑफ पोस्ट प्लीज क्लिक हेयर। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुल के आएगा और यहाँ से आप इसे अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे खुल के आएगा तो लिखेगा सिलेक्ट एग्जाम। देखिए इसमें हर एग्जाम के बारे में, तो आपको यहाँ पे फेज 12 सेलेक्ट करना होगा। अगर आप दूसरा सेलेक्ट करेंगे तो अभी वो लाइव नहीं होगा, तो उसमें नहीं खुलेगा। तो यहाँ से मैं फेज 12 को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आपको रीजन सेलेक्ट करना होगा। आप जब रीजन सेलेक्ट करके सर्च करेंगे इस तरह से आपके सामने जितने भी पोस्ट हैं वो खुल के आएंगे। यहाँ पे आपका पोस्ट नेम दिखेगा, यहाँ पे पोस्ट कैटेगरी नंबर दिखेगा, रीजन दिखेगा आपका और एडवर्टाइजमेंट नंबर दिखेगा। यहाँ पे पे स्केल होगा और इसके सामने एक्शन का बटन होगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। साथ में अदर इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे सब कुछ डाला गया है, एज लिमिट भी डाला गया है। तो आप इसे अच्छे से देख लेंगे कि आप किस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। उस पोस्ट को याद रखेंगे और जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे आपको उस पोस्ट को सिलेक्ट करना होगा, पोस्ट नंबर भी वहाँ पे डालना होगा। तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको कुछ डिटेल फिल करनी होती है, बाकी डिटेल ऑटोमेटिक वहाँ पे फेस कर लिया जाता है। अब चलते हैं आपको फॉर्म भरने का प्रोसेस यहाँ से शुरू करके बताते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर बटन, इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपका यूजर नेम यानी रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। नीचे आप अपना पासवर्ड डालेंगे। इस कैप्चा को फिल करके लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। और यहाँ पे सर्वर एरर है, अभी लॉगिन नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपको स्टेप बता देता हूँ किस प्रकार से ये लॉगिन होने के बाद आपके सामने इंटरफेस आएगा और आप क्या फिल करेंगे। जब आप वहाँ पे लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन लाइव होंगे। इसमें आपको फेज 12 पे क्लिक करना होगा। उसके बाद में अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से डैशबोर्ड खुल के आएगा। यहाँ पे आपका स्टेप जो है वो 5 स्टेप होने वाला है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में आपका पर्सनल डिटेल खुल के आएगा। आपने जब OTR किया है तो वहाँ पे आपने इन सारे डिटेल को डाल दिया है, तो आपको इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप नीचे आइएगा और इसमें नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा आपको। इस तरह से आपका मोबाइल नंबर तक का पेज खुलेगा, 18 नंबर तक। उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपसे पूछेगा एक्स सर्विसमैन स्टेटस। अगर आप एक्स सर्विसमैन होंगे तो यहाँ यस करेंगे। फिर आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग बताएंगे अपना और डेट ऑफ डिस्चार्ज बताएंगे। अगर एक्स सर्विसमैन में नहीं है तो आप यहाँ पे नो करेंगे और ये ऑप्शन हाइड हो जाएगा आपका। और यहाँ पे जब आप डेट डालेंगे तो यहाँ पे आपका लेंथ क्या था सर्विस का वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे है हैव यू ऑलरेडी ज्वाइन इस सिविल पोस्ट बाय अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन। अगर होंगे तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पे 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज खुल के आएगा। यहाँ पे पोस्ट रिलेटेड डिटेल्स डालना है आपको। तो सबसे पहले आपको रीजन यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, फिर आपको पोस्ट कोड सिलेक्ट करना होगा। जब आप कोड सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे पोस्ट नेम आपका फिल होकर आ जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको उस लिंक पे जाकर बताया था कि आप पहले से सोच लीजिएगा कि आपको किस रीजन में फिल करना है और आपका पोस्ट कोड क्या होना होगा। यहाँ पे लेवल ऑफ पोस्ट भी ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाएगा। यहाँ पे पूछा जाएगा कैंडिडेट क्वालिफिकेशन। आपका जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसे आप सिलेक्ट करेंगे कि आपने कहाँ तक पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर ली है। उसके बाद में यहाँ आएगा आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट। यहाँ पे इस चेक बॉक्स को टिक करना होगा। इसमें लिखा हुआ है आई हैव रीड द अबव पोस्ट रिलेटेड रिक्वायरमेंट, एनी इनकम्प्लीट और फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी विल रिजल्ट इन द कैंसिलेशन ऑफ माई कैंडिडेचर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने जो पोस्ट वहाँ पे सिलेक्ट किया उसके रिगार्डिंग क्या क्या क्वालिफिकेशन रखने वाले हैं, आपने उसे पढ़ लिया और इसमें कोई गलती पाई जाएगी आपके ऊपर तो आपका जो अभिवर्तित है उसे रद्द कर दिया जाएगा। तो यहाँ आप टिक कर देंगे। टिक करने के बाद में यहाँ पे है डू यू पोजेज रिक्वायर्ड इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट। अगर आप इसे फुलफिल करते होंगे तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद में डू यू पोजेज रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस ऑफ द पोस्ट। अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो यहाँ यस करेंगे और उसके बाद में आपको एक्सपीरियंस का डिटेल यहाँ पे फिल करना होगा, नहीं तो इसे नो करेंगे और ये डिटेल हाइड हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे आपको प्रेफरेंस देना होगा। तो यहाँ पे आप एग्जाम सेंटर का प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो आपको 3 प्रेफरेंस देना है। उसके बाद में यहाँ पे विकलांग के बारे में पूछा जा रहा है कि अगर आप 40% से एबव होंगे तो यहाँ यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। और एबव होंगे तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि आप किस प्रकार के विकलांगता में है, तो उसे आप यहाँ पे फिल करेंगे, वरना इसे नो करेंगे तो ये आगे का ऑप्शन जो है वो हाइड हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे लिखा है वेदर स्क्राइब इज रिक्वायर्ड। अगर आप चाहते हैं कि स्क्राइब की आपको ज़रूरत है एग्जाम में तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो नो फिल करेंगे। उसके बाद में आप 28 नंबर पे आएंगे। यहाँ पे पूछा है वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन। तो अगर आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन का कोड बताएंगे। यहाँ पे SC ST OBC आता है, तो आप इसमें से सिलेक्ट करिए कि आप किस कैटेगरी से हैं, कौन सा एज रिलैक्सेशन आपको चाहिए। अगर नहीं लेना है तो यहाँ पे नो करेंगे।
यहाँ पे मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट है, तो यहाँ पे आप लैंग्वेज अपना सेलेक्ट करेंगे, आप किस मीडियम में स्किल टेस्ट देना चाहते हैं उसे यहाँ पे कंफर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज खुल के आएगा। नेक्स्ट पेज में यहाँ पे आपको लाइव फोटो कैप्चर करना है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और अपना फोटो यहाँ पे खींचेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद में यहाँ पे सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में अगर आपका पेमेंट कटने वाला है, यानी कि आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको पेमेंट करना होगा, और अदर कैटेगरी में आते हैं या फिर फीमेल है तो आपका पेमेंट नहीं लगने वाला है, तो आपका फॉर्म डायरेक्ट सबमिट हो जाएगा। अब जब वहाँ पे फ़ोटो को अपलोड करेंगे तो यहाँ पे देखिए फ़ोटो के बारे में गाइडलाइन दी गई है कि आपको किस प्रकार से फ़ोटो अपलोड करना है। आपको इस टाइप से फ़ोटो अपलोड करना है जिसमें आपका दोनों कान दिखना चाहिए, आपके शोल्डर्स आने चाहिए, और फ़ोटो का क्लैरिटी जो होना चाहिए वो गुड क्वालिटी में होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं एक्स्ट्रा कलर होगा वो फ़ोटो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ज़्यादा नज़दीक से होंगे, आपका शरीर का कुछ पार्ट नहीं होगा तो भी आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ब्लर फोटोग्राफ भी आपका नहीं चलने वाला है। साथ में अगर आप उल्टा फ़ोटो डालते हैं तो भी नहीं चलेगा। उसके बाद में डार्क फोटो, यहाँ पे गॉगल्स पहने होंगे यानी कि चश्मा लगाए होंगे तो भी नहीं चलेगा। टू स्मॉल फोटो नहीं चलने वाला है। और फेस साइड वे में होगा तब भी ये एक्सेप्ट नहीं होगा। टोपी के साथ भी आप फोटो नहीं डाल सकते हैं, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा और अपना फोटो जो है वो क्लियर अपलोड कीजिएगा। इस तरह से आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और अपना रिसिप्ट निकाल के रख लीजिएगा। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।